इन दिनों बिहार का सियासत काफ़ी गर्म हो चुका है, क्योंकि एक के बाद हम देख रहे हैं कि कई आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब विषयों के बीच हम बात करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इसकी तैयारियां भी ज़ोर शोर से शुरू हो चुकी हैं और जिला सिवान के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का जो गुट है, उसके जो भी संगठन के पदाधिकारी हैं वो सीधे प्रस्थान कर रहे हैं पटना। प्रस्थान करने के क्रम में इनसे हमारी मुलाकात हो गई। सबसे पहले परिचय करा देंगे कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये जो आप कार्यक्रम को लेकर के प्रस्थान कर रहे हैं, क्या इसकी तैयारियां की गई हैं, इसके विषय में सर थोड़ा विस्तार से बताएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऐसा है कि हम लोग भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में पूरे बिहार से जो भी महापुरुष हमारे देश के हुए हैं, बिहार से हुए हैं, वो सब लोग सब जगह से हमारे बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता एक कार्यक्रम चालू किए हैं कि वहाँ से मिट्टी जो है, महापुरुषों का मिट्टी लेकर बिहार पहुँचना है और बिहार बचाओ और संविधान बचाओ यात्रा का कार्यक्रम किया गया है, जो पटना के बापू सभागार में हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के जो माननीय सांसद चिराग जी हैं, उनको समर्पित करना है। इसी संदर्भ में हम मनोज भारद्वाज और मेरे साथ अभी बिहार के ही नेता छपरिया हैं, सत्येंद्र सिंह छपरिया, राजेश कुमार अधिवक्ता, जगनंदन सिंह मास्टर, ये सब लोग जो है सो हमारे साथ चल रहे हैं। अभी हम सिवान से आ रहे हैं, जीरादेई से, देश रत्न राजेंद्र बाबू के स्थली से, जीरादेई से, उनके यहाँ से, उनके घर से मैं मिट्टी लेकर चला हूँ, जो कल यहाँ से सब जगह कार्यक्रम करते हुए पटना पहुँचना है और पटना पहुँचकर हम लोग इस मिट्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को समर्पित करेंगे, और जिससे कि बिहार जो बदहाली की स्थिति में चल रही है, बिहार को बचाने का हम लोग संकल्प लिए हैं। इसी यात्रा के संदर्भ में हम लोग आज जा रहे हैं, जो कि कल के कार्यक्रम में सब लोगों को सब जगह कार्यक्रम होते जा रहा है। जहाँ जहाँ बाजार है वहाँ का स्वागत हो रहा है हम लोग का, सब लोगों को लेकर आह्वान किए हुए हैं कि कल के कार्यक्रम में भारी संख्या में बिहार, छपरा, सिवान, गोपालगंज का लोग वहाँ पहुँचे और अपनी शक्ति। सबसे पहले आपका स्वागत है, अपना परिचय दीजिए। मैं जगनंदन सिंह, सारण जिला लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता रामविलास जी के, और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी और डॉक्टर अरुण कुमार जी सांसद के नेतृत्व में उन्होंने जो निर्णय लेने का काम किया है, बिहार की स्थिति बदहाली की स्थिति है और यहाँ संविधान खतरे में पड़ा हुआ है, इसलिए सब लोगों ने निर्णय लिया कि पूरे बिहार के अंदर से हम सारे लोग जगह जगह से मिट्टी लेकर के, महापुरुषों का मिट्टी लेकर के 14 तारीख को भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में बापू सभागार में इकट्ठा हों और वहाँ संविधान के संदर्भ में जो हमारा संविधान खतरे में पड़ा हुआ है उसको बचाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हों और उसके लिए उचित कदम उठाया जाए। क्योंकि राजेंद्र बाबू हमारे देश के वो पहले राष्ट्रपति थे और उन्होंने जब संविधान हमारा बन रहा था तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इसलिए यहाँ की मिट्टी का, पावन मिट्टी का बड़ी महत्व है। और ये जब मिट्टी संविधान बचाने के लिए जाएगा, लोगों में जागृति आएगी, हमारे नेता संविधान को बचाने का काम करेंगे। तमाम लोग आगामी चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं और बिहार में फैली हुई तमाम भ्रष्टाचार, तमाम कुरीति, तमाम जड़ को उखाड़ने के लिए सारे लोग कटिबद्ध हो चुके हैं। अभी सब हम लोग सिवान से चले हैं, फिर मसरख जाएंगे, मसरख के बाद फिर परसा जाएंगे, परसा के बाद हम लोग कल पटना पहुंचेंगे। ये सारे लोग हमारे मनोज कुमार सिंह भारद्वाज जी के नेतृत्व में हम सारे लोग छपरा से प्रस्थान करके, सिवान से प्रस्थान करके और गांधी मैदान वहाँ सभागार में पहुँचने का काम करेंगे। तो भारद्वाज जी कौन है? मनोज भारद्वाज जी हमारे अपील क्या करेंगे कार्यक्रम को? लाइए बोलिए, क्लास थोड़ा दिखाइए, माइक्रोफोन नजदीक रखिए। बोला जाए।
भारद्वाज जी, जैसे आप अपने हाथों में कलश लिए हुए हैं, ये अस्थि कलश है, तो अस्थि कलश आप क्यों लिए हुए हैं? अस्थि कलश इसलिए लिए हुए हैं कि हम लोग महापुरुषों का अस्थि कलश है, और जो देश का संविधान के अध्यक्ष थे उनका अस्थि कलश है, और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को देकर और उनको हम शक्ति देंगे, और महापुरुष जो हम लोग के देश के और बिहार के रहने वाले हैं उनको आत्मा से आशीर्वाद देंगे, जिससे कि यहाँ पर कुरीति और जिस तरीक़े से बिहार सरकार का आचरण और जनता के प्रति जो जी, बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दें सर। जी, मेरा नाम राजेश कुमार हुआ, मैं पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। और आज बिहार में जो अराजक स्थिति बनी हुई है, उसी संदर्भ में हम लोग सिवान के पावन भूमि, पवित्र भूमि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मस्थली से वहाँ से हम महापुरुष की मिट्टी लेकर के और बिहार बचाओ संविधान बचाओ यात्रा पर निकले हैं। बिहार के कोने कोने से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, राष्ट्रीय नेता पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय नेता अरुण कुमार जी गया से, बोध गया से कलश लेकर के वहाँ से मिट्टी लेकर के और पद यात्रा पर कल ही वो निकल गए हैं। और रात में कल रात में पटना उधर बिहटा तरफ रुकेंगे, और कल 11 बजे बापू सभागार में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की हम लोग जयंती मनाएंगे। और बिहार में जो अराजक स्थिति बनी हुई है, चारों तरफ अफसरशाही, भ्रष्टाचार, लूट, अब हत्या, कोई महफूज नहीं है इस सरकार में। अफसरशाही इतना चरम सीमा पर है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए हम लोग बिहार बचाओ संविधान बचाओ यात्रा पर बिहार के कोने कोने से निकल करके कल पटना बापू सभागार में अम्बेडकर जी की जयंती मनाएंगे, और बिहार में हम लोग परिवर्तन लाएंगे और चिराग को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, चिराग पासवान जी को। आप लोग कहाँ से जा रहे हैं? हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मभूमि जीरादेही से, वहाँ से मल्यार्पण करके डॉक्टर साहब भीमराव नरेंद्र बाबू की मल्यार्पण करके और हम लोग निकले हैं। आने वाले समय में चिराग पासवान को आप जो है भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी तैयारियां भी 2025 में बिहार का भविष्य चिराग जी ही होंगे। आप बिहार के मुख्यमंत्री चिराग पासवान ही बनेंगे, और समाज को जोड़ने के लिए हम लोग निकले हैं, समाज को तोड़ने के लिए नहीं निकले हैं। बताइए, ये जात पात में बिहार को बांट करके, धर्म में बांट करके, कोई भी धर्म नहीं सिखाता है आपस में लड़ना, लेकिन आज जो बिहार के और देश की स्थिति बनी हुई है उसमें आम लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। अब महापुरुष लोगों को भी लोग जात में बांट दे रहे हैं। अब चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिसको हम लोग चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहते हैं, जो अफगानिस्तान तक उनका साम्राज्य था, उनको जात में बांट दिया जा रहा है। वो किस जाति के हैं, इसलिए बिहार की स्थिति बहुत